क्योंकि राजा अगर अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करता, प्रजा की व्यवस्थाओं से विलग हो जाएगा। अगर प्रजा की व्यवस्था बिगड़ेगी, प्रजा दुखी होगी, तो वो राजा सुख कैसे पा सकता है। तभी सिद्धांत ने कहा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। वह राजा अवश्य ही नरक का गामी बनता है। एक राजा बनकर के ना सोचें, केवल मनुष्य बनकर के सोचें, तब भी मानवता ये नहीं कहती कि यह जीवन केवल अपने लिए जिया जाए। ये जीवन कैसा है? आचार्यों ने कहा, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैलो मिटा न सके। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर पाने के बाद बोध गिरद भागावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। धरती के उन क्रियाकलापों में, माया के उन 10 स्थानों में जकड़ करके व्यक्ति भूल जाता है। भूलता क्या है? वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैलो मिटा न सके। धन बल पद पाकर चोरी रहे, और सत्ता पाकर भूल रहे। वह सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके। धन बल पद इन स्थानों में जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और इस शरीर से वह करने लगता है जिसके लिए यह अवचेतन शरीर आदेशित नहीं करता। हमें अपने जीवन को उस तरह से नहीं जीना है। राज सेवक महाराज, हम एक मनुष्य होने के नाते, एक राजा होने के नाते केवल एक ही धर्म मानते हैं कि परोपकार से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता, परहित से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो हमारे राज्य सीमांतर्गत हमारे सभी प्रजावासी सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अवश्य ही परिचित करवाओ, मेरी प्रजा का हाल क्या है, प्रजा का हाल क्या है। महाराज, आपके प्रजा सभी प्रकार से खुशी है। धर्मशालाएं, पाठशालाएं, यज्ञशालाएं इत्यादि सभी प्रकार से सुचारू रूप से चल रहे हैं। फिर महाराज, जहां आप जैसे राजा हो, दूध पूत से है आवादानी, शेर और बकरी एक घाट पीते हैं पानी। आपके राज्य में दुर्बल को सताया नहीं जा रहा है, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए आदेश है। हम अपने सिंहासन की कार्य व्यवस्था का शुभारंभ प्रथम द्वार में जाकर के जब मुनि मनीषियों के चरणों का दर्शन कर लेते हैं, हमारे राज्य में पधारे उन विप्रों के चरणों की पूजा कर लेते हैं, उन संतों की वंदना कर लेते हैं, तभी हम अपने सिंहासन के कार्य शुभारंभ करते हैं। जाओ, पहले प्रथम दरबार में जाकर के देखो, अगर मनीषियों का शुभागमन होगा तो अतिशीघ्र चल करके उनकी पूजन और वंदन की व्यवस्था की जाएगी।
जो आज्ञा महाराज। अति शीघ्र। बिल्कुल महाराज। चलो चलो, महाराज जी का आदेश आया है कि प्रथम द्वार पर खड़े हो जाओ। हम प्रथम द्वार पर खड़े हो गए। जब से महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए हैं तब से कोई न कोई आता रहता है, इसलिए महाराज जी ने हमको प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया है। सुबह से दोपहर हो गई, कोई आया नहीं है। बाबा जी आ गए। चलो बाबा जी से मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। वह तो हो, प्रसन्न तो हो। बाबा जी एक बार और प्रणाम। आयुष्मान हो। वह तो हो। ये भी हो। वह तो हो। अच्छा महाराज जी, हाँ, आप बहुत दूर से लगता है आए हैं, पैदल आए हैं, चलते चलते थक गए होंगे, तो क्या करूं? आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करूं? नहीं, कुछ तो खा लियो। अरे हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे तो कम से कम देखो, इस अयोध्या में हमारा एक विशेष कार्य को लेकर आना हुआ है। तो हमारा प्रयोजन कुछ दूसरा है। अच्छा। लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो, हट कर रहे हो, हाँ। तो कुछ क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? महाराज कुछ खाने के लिए मंगा दूं? क्या मंगा सकते हो? बताइए, क्या खाइयो? मूंगफली? नहीं, मूंगफली ना खाइयो ना। बाबा डराते हैं कि मूंगफली खा ले तो जुकाम ना हो जाए। चलो ठीक है, मूंगफली न मंगाऊंगा तो महाराज वो खा ले। हो व्रत है ना? व्रत है? हाँ, तो व्रत में ये नहीं खाया जाता। अच्छा, व्रत में तो वो मंगा दे लुलुइया। ये क्या होता है? लुलुइया नहीं जाना था? अरे महाराज कह के लुलुइया मंगा दे, तिली केर, गुड़ केर। अच्छा, लड्डू की बात कर रहे हो? मोदक? अच्छा हाँ, वो मंगाओ। महाराज मंगा बनवा तो देता, लेकिन मेरे घर में गुड़ नहीं है। तो चलो रहने दो, और कुछ देख लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ऐसा करता हूँ महाराज, कुछ पीने को मंगा दूं? क्या? शरबत बनवा दियो। जाकर कितनी भयंकर दोपहरी है। अब तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो यही कर लो। भाई तुम्हारा दिल ना दुखना चाहिए। महाराज हाँ। मैं शरबत तो बनवा देता, लेकिन मेरे घर में चीनी नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है? अच्छा, तुम खाने को पूछ बहुत रहे हो, यदि कह दो कि लाओ तो फिर तुम्हारे पास कुछ होता नहीं। मैं पीने को लिए मंगवा दूंगा महाराज। क्या? ये क्या? ये होता क्या है? ऐसे ऐसे कर रहे हो? अरे महाराज अच्छा, वो गांजा कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये नहीं पीते हम। गांजा न पियो ना। एक बंडल मंगवा दियो। अरे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है भाई। एक मंगवा दियो। ये क्या है? अरे ये है क्या? अरे वही महाराज, क्वार्टर। अरे हट, दुष्ट कहेंगे। अरे महाराज वो क्वार्टर की बात थोड़ा कर रहा हूँ। कौन से की कर रहा है? क्वार्टर का मतलब होता है कमरा। अच्छा, क्वार्टर तो ये खाने वाली वस्तु है क्या? लेटने की। तो यहाँ तुम खाने वाली व्यवस्थाएं बता रहे हो? खाने की बात आकर रहा था। हाँ। ठीक है महाराज, गलता हो गया। ये क्या है? भाई गलती तो हमने भी सुनी, अब गलता बता रहे हो तुम। नहीं, गलती का ये मौसिया है, गलता। अच्छा महाराज। हेलो, आप है नवयुवक संघ के अध्यक्ष महोदय योगेंद्र सिंह रघुवंशी जी। हमारे जो कॉमिक कलाकार हैं सुरेश कक्कड़ जी को चीनी के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद योगेश भैया। ऐसे दिया 50-50 रुपया। ये सुनो, ये शरबत की व्यवस्था है। हाँ। हाँ। तो महाराज जी, हाँ। तो कुछ खातने हो, पेतने हो? अरे कह तो रहे हैं खाएंगे, बताओ क्या खिलाना चाहते हो? वो मंगा दो। क्या? क्या मंगवा दो? फ्रूटी। ये क्या है? फ्रूटी नहीं, ऐसी चीज बताओ। देखो तुम अयोध्या में रहते हो। हाँ महाराज, और बिल्कुल। बहुत विशाल साम्राज्य है। हाँ। बहुत अच्छे यहाँ के राजा हैं। हाँ। यहाँ की व्यवस्थाएं अति उत्तम हैं। हाँ। हो सकता है हम संत महापुरुष न जानते हो, तो इसमें ना पड़ो। और ये समुद्र आप है रामलीला के अध्यक्ष महोदय जी श्यामू द्विवेदी जी के द्वारा हमारे दोनों कलाकार, जैसा कि हमारे ऋषि विश्वामित्र जी के लिए और 50 मुद्रा हमारे कॉमिक कलाकार जी को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत साधुवाद। तो महाराज अच्छा, आपका हमारे महाराज जी का कहना है कि कोई छोटी मोटी समस्या हो तो तुम्हें सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो, आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान। बस यही सोच तो बदलनी है। तुमने साधु महात्माओं को भाई छोटी मोटी समस्याएं छोटे मोटे लोगों के पास हुआ करती हैं, और संत कोई साधारण नहीं होता। तो ना तो हमारी समस्या छोटी मोटी होगी। तो फिर भी आप बाबा बैरागी हो, आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान। नहीं, मीठा पकवान नहीं खाता? आवश्यकता नहीं है। ऐसे अच्छा हो तो रास घूमत हो। अच्छा, मीठा पकवान न चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? ठंडी में ओढ़ने के लिए अलवान। नहीं, आवश्यकता नहीं है। अरे न मीठा पकवान चाहिए न कम्बल अलवान चाहिए, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? खेत खरियान। क्या? खेत खरियान? अरे इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। खेत खरियान न चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? और ये 100 मुद्राएं आप है ठाकुर विशाल सिंह जी, जो हमारे ऋषि विश्वामित्र जी को 50 मुद्राएं और 50 मुद्रा हमारे कॉमिक कलाकार जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अल्ले न आपको मीठा पकवान चाहिए, न कम्बल अलवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, तो क्या चाहिए आपको महाराज? मट्ठा दुहान। अरे नहीं भाई, क्या करेंगे इसका हम? मट्ठा दुहान न चाहिए तो फिर क्या चाहिए? छेरी पलान। देखो, ये अच्छी बात है कि राजा ने सब कुछ देने के लिए कह दिया है, लेकिन इन सब चीजों की आवश्यकता हमको नहीं है। अल्ले न मीठा पकवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, न मट्ठा दुहान चाहिए। ले महाराज, श्यामू महाराज अध्यक्ष जी हैं जो श्यामू भैया, उनकी तरफ से ये कह रहे हैं महाराज को तुम मूंगफली खा लेना, छिकला महाराज को खिला दे। नहीं मतलब मूंगफली आप खा लेना, छिकला मैं खा जाऊंगा। ये सब न करो। अच्छा, न मीठा पकवान चाहिए, न कम्बल अलवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, न मट्ठा दुहान चाहिए, तो महाराज फिर क्या चाहिए तुम्हें? चड्डी बने दुष्ट कहीं के, देख रहे हो पीताम्बर धारण किए हैं, फालतू की बातें कर रहे हो। चड्डी बनवाना चाहिए ना। अल्ले तो महाराज गलता हो गया, गलता हो गया। मौज करो। वो तो है, ये भी है। मौज तो है। प्रसन्न रहो। वो तो हो। चिरजीवी भव। वो तो हो। सब कुछ हो। वो तो हो। अब क्या चाहते हो ये बताओ? चाहते क्या हो? महाराज मोरे शादी के 70 साल हो गए। अरे 71 लौंडा है। ये कैसे? अब जोड़ ले तो मैं 70 साल में है कि मैं 71 लौंडा है। तो ये कैसे? यही तो हम पूछ रहे हैं। एक ये जुड़वा है ना। अच्छा, तो ये तुम ही बता सकते हो। तुम्हारा सबके सब लड़का कोई पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, सब अंड का बंड फेराते हैं। जैसे दो तीन लड़का तो यही। 2-3 नहीं, अब तुम 10 का वो बताओ। अच्छा, लड़कन के नाम बताओ। हाँ, एक का नाम विनोद खन्ना, एक का नाम राजेश खन्ना, और सबसे बड़े वाले लौंडा का नाम है लल्ला महाराज। तुम अनर्गल बहुत बोलते हो। नहीं। देखो, तुम्हारी इतनी संतानें हैं, सौभाग्यशाली हो। तुम तो देखते रहे हो कि तुम्हारे राजा के पास कोई संतानें नहीं थी। और तुम्हारे 71 हैं, परम सौभाग्यशाली हो, प्रसन्न रहो। अच्छा, तो महाराज गलता हो गया तो क्या कहूंगा महाराज से जाके? महाराज जी से जाकर कहना कि बक्सर क्षेत्र में बक्सा से यहाँ निकल के आए। पहचान लिया क्या? बक्सा से। अरे बक्सा से नहीं भाई। कौन बक्सा से निकल के आए? प्लास्टिक के, लोहे के, कठुआ के, स्टील के, फाइब्रेट के। अब बताओ, ये समस्या है। जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं उस क्षेत्र का नाम बक्सर है, बक्सर। अच्छा, बक्सा के क्षेत्र से यहाँ निकल के आए हो? हमको कोई मच्छर समझे हो क्या तुम? कि किसी सुराग से निकल के चले आएंगे? आप तो कह रहे हो कि बक्सा के क्षेत्र से निकल अरे के। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अच्छा क्षेत्र, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान का नाम बक्सर है, और सिद्ध आश्रम से आए हैं।